आप बाबा रामदेव को क्यों घेर लेते हो बार बार? मजा आ गया। अभी तो तू कह रहा था बाबा रामदेव ने दवाई बनाई। अच्छा, बाबा रामदेव ने एक दवाई बनाई है कोरोना के लिए। देखिए, लाला रामदेव ने बनाई है। लाला रामदेव कोई दवाई नहीं बनाते, क्योंकि जो बाबा दवाई बनाएगा उसके लिए तिहाड़ जेल तैयार है। आप देख लो, ये आसाराम दवाई बनाता था, गया। राम रहीम दवाई बनाता था, गया। और भी बाबा बहुत है, तो सारों के लिए तिहाड़ जेल है। जो बाबा दवाई बनाएगा तिहाड़ जेल तैयार है, और जाना इसका भी पक्का है। अच्छा, ये जो किसान आंदोलन अब तक चल रहा है, अब थोड़ा सा हल्का सा ठंडा पड़ रहा है, मतलब क्यों? देखिए, जहां आप गाजियाबाद में खड़े हो, कल यहाँ चुनाव था, फसल तो चली रही है, चुनाव था, उन लोगों को वोट भी गिरने गए, तो उन्होंने सोचा होगा आज दिन में थोड़ा सा काम कर ले, सांझ को आएंगे, सांझ को संभालेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, यहीं चिंता मत करो। अच्छा, लेकिन संडे को लॉकडाउन लग गया है, तो फिर कैसे आएंगे? क्या लॉकडाउन लग गया पूरा यूपी में? कोई कहीं थोड़ा ही है, परसों संडे है ना। हम तो आज शाम को आ लेंगे, कल आ लेंगे, परसों क्या? फिर संडे हम लोग तो आ नहीं सकते आपको मिलने। तो कोई बात है ना, क्यों? प्रेस की तो आजादी है, या प्रेस पे भी बैन है? अब वो सरकार बताएगी ना। हाँ, देखो, एक आंदोलन हो सकता, थारे लिए भी लड़ना पड़े। टिकैत साहब कह रहे थे ना कि बंदूक पर कलम पे भी पहरा आ गया है, तो कोई चिंता नहीं, आप चिंता मत करो। अब तो किसान मैदान में आ गया, सरकार जितना देर करेगी हमारी मांग उतनी बढ़ती चली जाएंगी, तो अब एक थारी भी जुड़ गई उसमें, चिंता मत करो। अच्छा, ये जो कुंभ मेला अभी लगा हुआ है, क्या ये जरूरी था इस समय कुंभ मेला? कुंभ मेला अगर बंद कर दिया तो सारे साधु इनके घरों पे चढ़ जाएंगे इनके घरों पे चढ़ जाएंगे, फिर डरे उनसे। आज तो मैंने हरेंद्र ताऊ जी को हंसते हुए देखा। नहीं, मैं कद रोया हूँ, मैं तो देश का, ये मोदी भी मर जाएगा ना, मैं तब भी हंसता ही मिलूंगा, मैं नहीं रोया। देखिए, एक चीज सुनिए, मेरी माँ चली गई, मेरे बाप चला गया, मेरे 2 भाई चले गए, भाभी चली गई, भतीजे चले गए, मैं तब नहीं रोया। पर एक दिन रोया था मैं, 28 जनवरी के दिन, पहली बार रोया जीवन में। नहीं, मैं रोता नहीं, क्यों? मुझे पता है कल को मुझे भी जाना, जो आया है संसार में जाएगा, जिसका समय पूरा होता चला जाएगा। लेकिन जो छल से, कपट से सरकार किया था, उस दिन मेरे आंख में आंसू आए थे, मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। नहीं, हम भी थे यहाँ पर, पता मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरे पास वाहन नहीं था, मैं घर था 3-4 दिन से। नहीं, मैं नहीं था, 3-4 दिन से मैं घर पे था, बुखार था मुझे। लेकिन मैं सुबह को बुखार में ही उठ के जैसे ही सवारी मिली मैं तुरंत पहुंचा था। अच्छा, जो आप लोग के साथ हो रहा है अभी इस समय आंदोलन के द्वारा, ये जो सरकार अभी पूरा इलेक्शन पे लगी हुई है, आपको नजरअंदाज कर दिया है, क्या है? सही है कि क्या है? हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की जनता सड़कों पे पड़ी है, और जिसे चुन के भेजा वो महलों में आराम कर रहा है, महलों के लिए नहीं भेजा था उसे। ये हमारी देश की जनता के अंदर दुख है, और इसका उसको खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा समय आने पर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये सच है। और दिल से निकली हुई आवाज़ बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि आंसुओं से तो सब रोते हैं, लेकिन देश का किसान दिल से रो रहा है, और ये दिल से जो आह निकलेगी इसको कहाँ ले जाएगी? शायद हिंदुस्तान में एक आदमी इसकी मजार पे जाने के लिए मिलेगा नहीं, ऐसा भी होगा इसके साथ। ये आपने बहुत जिंदगी के बारे में बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। ये हमने नहीं बोली, ये तो दिल से निकलती है, दिल से निकलती है। देखिए, औरंगजेब ने पूरा देश लूटा था, आज औरंगजेब की मजार पे कोई जाता है? कोई जाता है? नहीं जाता ना। तो ये किसके लिए लूट रहा है? अपने 2 यारों के लिए। देश की 135 करोड़ जनता को हाथ में कटोरा दे रहा है। वो तो क्या, मैं तो चौकीदार हूँ। तो वो चौकीदार है और देश लूट रहा है। अगर चौकीदार है तो मालिक बन के देश क्यों बेच रहा है? बताइए, किसने अधिकार दिया? इसको सरकार चलाने के लिए दी गई थी, देश बेचने के लिए नहीं दी गई थी। और ये सारे देश को बेचकर अपने 2 उद्योगपति यारों को दे रहा है, तो इसका क्या हाल होगा? अभी
अभी आज से आगे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक आप कैसे देखते हो देश को? देखिए, मैं देश की जनता से सिर्फ यही अपील करता हूँ, बचा लो देश, वरना आगे तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के बस की इस गुलामियत से तुम ना तो आंदोलन कर पाओगे, आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंदोलन करने लायक छोड़ेंगे नहीं। सारी तो देश की संपत्तियां उन उद्योगपतियों पर रहेंगी और देश इतना गरीब होगा कि सुबह उठ के आँख खुलेंगी तो रोटी के लिए लड़ेगा वो, बस उसे और कुछ नहीं दिखाई देगा। क्योंकि आप देखो ना, पुरानी फिल्मों को देखो, आप मदर इंडिया देख लो, आपको पता चल जाएगा ये वो उस स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये हिटलर शाही जो है ना, इनके गुरु गोवलकर हैं, और गोवलकर की किताब है एक, मैं उसे नाम भूल जाता हूँ, उसमें साफ लिखा है कि आप जो है हिटलर की नीति पे चलिए। हिटलर हमारे गुरु हैं, और हिटलर क्या चाहता था, अपने 2-4 मित्रों को ऊपर उठाओ और बाकी देश की जनता को इतना गरीब बना दो ताकि वो आवाज़ ना उठा सके। अच्छा, अभी पिछले दिनों में हरियाणा में किसानों को, सेलर को, उनका अनाज को अंबानी अदानी के यहाँ बेचने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है। अंबानी ने बयान दिया कि मैं डायरेक्ट किसानों से खरीदूंगा नहीं, तो किससे खरीदेगा? बिचौलियों से। तो एक बिचौलिया और बढ़ गया हमारे बीच में, और हम कह रहे हैं अंबानी खरीदे, अडानी खरीदे, अडानी का बाप खरीदे, अंबानी का बाप खरीदे, या मोदी का भैया खरीदे, या जैसा खरीदे, हमें कोई मतलब नहीं। गारंटी का कानून कर दो, इससे कम पे अगर जो भी खरीदेगा वो जेल जाएगा, उस पर जुर्माना होगा, और वो जुर्माना उस किसान को दिया जाएगा। क्यों? रेट हमने तय नहीं किए, सरकार ने तो रेट तय किए, फिर उसे कानून बनाने में कौन सी आफत आ रही है बताइए? सरकार ने तो तय किया, हमें नहीं पता। और वो कहते हैं आय दुगनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पेट्रोल 45 से, वो डीजल 45 से 90 पहुंच गया, खाद 1200 से 1900 पहुंच गया, मजदूरी 200 से 500 पहुंच गई है, बिजली का बिल 4 गुना हो गया है, बचा क्या हम पे? और हमारी फसल 1888 का माल 800-900 में बिक रहा, 1975 का माल 1400-1500 में बिक रहा, तो कैसे आय दुगनी होगी? ये हमारी समझ में नहीं आता। तो ये बताइए, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि ये किसान आंदोलन अब लॉकडाउन के चक्रव्यूह में फंस चुका है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ना तो हम फंसे ना फंसे, और चक्रव्यूह होवे क्या हमारे पास? अगर ये सुन ले अब चक्रव्यूह की बात सुन ले। ये महाभारत का चक्रव्यूह नहीं है कि अभिमन्यु अंदर घुसेगा, बाहर निकलना नहीं जानता। हमारे पास अर्जुन भी है, तोड़ के अंदर भी जागा और बाहर भी आऊगा। अर्जुन वहाँ बैठा, चाहिए तो दिखवा दूंगा। जो हमारे किसान जत्थेदार हैं वे सारे अर्जुन हैं। यार, लॉकडाउन में होवे क्या? घरों में रहना, इनके लिए लॉकडाउन, घर हमारे हैंगे, बस हम तो अपने घरों में यहाँ लौट जाएंगे। ये घर ना हमारे। किसान जहाँ रहेगा, वो खेत में रहे, ट्वेल पे रहे, घर रहे चाहे घेर में रहे, वही उसका घर है। चलो ठीक है।